So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हो और वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो और उसकी कट ऑफ्स और एडमिशन प्रोसीजर को आप सर्च कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पे मैं दिल्ली के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से उनमें एडमिशन होता है, कौन उनकी काउंसलिंग कराता है और क्या उनकी कट ऑफ रहती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। सब चीजों को मैं इस वीडियो में क्लियरली आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल से अभी तक अगर आपने जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर ले और लाइक करके वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, दिल्ली में दो तरह के कोटे होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू। इन कोटा के थ्रू आपका एडमिशन होता है और आप सभी को पता है दिल्ली में प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा है ही नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है, एक जो कॉलेज है जो आर्मी फंड करती है, आर्मी उसको चलाती है, उसको अगर हम हटा दें तो लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दिल्ली में। 11th और 12th की अगर आप बिलोंग करते हो तो आप दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85% आपकी सीट रिजर्व होती हैं। यहाँ दो कोटे हैं, आईपीयू कोटे के कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के कॉलेजेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के सारे कॉलेजेस एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं आपको। वो जो एमसीसी मेडिकल कमेटी कराती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, उसके थ्रू ही आपको उनमें एडमिशन मिलता है, चाहे आपका 85% वहां पे रिजर्वेशन हो। बट अगर आप उनमें एडमिशन चाहते हो तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही वो मिलेगा। वहीं हम आईपीयू के कॉलेजेस की बात करें तो उसके भी मोस्टली कॉलेजेस एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, जिनकी सारी डिटेल इस वीडियो को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आप प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली कॉलेज डीयू कोटे के कॉलेज की, तो इसमें सबसे ऊपर है हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। काफी अच्छा कॉलेज है और इसमें अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो और आपको पता है इसमें आपकी 85% सीट्स रिजर्व्ड है, बट उन सीट्स के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन आपको मिलता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, तो लास्ट ईयर ये 1000 रैंक तक आपको मिला था। अब इस साल जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 37,000 दिल्ली के स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है ना। दिल्ली के जो स्टूडेंट्स है टोटल लास्ट ईयर, तो बच्चों अगर हम लास्ट ईयर नीट 2023 की बात करें तो कुल मिलाकर दिल्ली से हमारे अराउंड 55,000 स्टूडेंट्स ने नीट के एग्जाम में पार्ट लिया था और उसमें से 39,000 2023 में क्वालिफाई करे थे। ये नंबर 2024 में 47,000 पे चला गया है। इस साल दिल्ली से नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर करा है वो है आपके अराउंड 46,794, जिससे मैंने आपको राउंड ऑफ करके लगभग 47,000 बच्चे ने दिल्ली रीजन से नीट को क्वालिफाई करा है, ठीक है। तो अगर आप देखो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 8,000 बड़े हैं। कितने बड़े हैं? अगर 2023 में हम बात करें, 2023 में ये नंबर लगभग 39,000 यानी 39,000 था क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। पेपर तो बच्चे ज्यादा थे पर क्वालिफाइड 39,000 थे। वहीं 2024 में ये लगभग 47,000 के पास है। तो आपकी थोड़ी बहुत कट ऑफ आगे हो सकती है बट ज्यादा नहीं होगा, रैंक्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप इसे रेफरेंस मानो। अगर आपके इससे कम है थोड़ी सी रैंक, जैसे 1012 है अनरिजर्व का, तो अगर आपकी 900 रैंक है तो यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा एडमिशन, इस साल आपको यहाँ पे इजीली मिल जाए, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर इसमें नहीं मिला था कोई स्टूडेंट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में शायद नहीं अप्लाई करा हो, उसका डाटा नहीं है। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 4,500 तक ये कॉलेज मिल जाता है, पर काउंसलिंग आपकी एमसीसी के थ्रू होती है, तो 1 2 3 4 राउंड्स होते हैं, उनमें आपको मिला है। एससी 34,000 और एसटी के बच्चों का काफी फायदा होता है दिल्ली में, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ रहती हैं वो काफी हाई रहती है, मतलब रैंक में ज्यादा आराम से उन्हें मिल जाता है। तो आप एसटी कैंडिडेट हो ना, तो आपको दिल्ली में कॉलेज इजीली मिल जाएगा। आप देखोगे आपके लिए कट ऑफ थोड़ी सी बैलेंस्ड है, इजी है। ऑल इंडिया कोटा के भी रेफरेंस से आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कॉलेज इजीली मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज, एक एसटी कैंडिडेट को 1,25,000 तक मिल गया था, ओके। फिर अगर हम बात करें सेकंड कॉलेज जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसे सफरजंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, बट आपका इसमें एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब बच्चों, अगर आपको ये बात पता नहीं, मान लो आपको ये पता है इंद्रप्रस्थ का फॉर्म अलग से आता है, उसमें कुछ कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग उस फॉर्म के थ्रू होती है, बट ये कॉलेज एमसीसी से मिलता है, मेडिकल
कमिटी काउंसलिंग जो होती है, जो नीट की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू एक कॉलेज मिलता है। तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखा करें। ये छोटी छोटी बातें आपको तभी पता होंगी जब आप ऐसे चैनल्स या ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो आपको बताते रहे। तभी मैं आपसे कहता हूँ, आप सब्सक्राइब अगर इस चैनल से रहते हैं तो आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप टेलीग्राम चैनल भी मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पीडीएफ और नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी मैं देता रहता हूँ। ठीक है, लाइक कर लोगे तो आपको यूट्यूब फटाफट से दिखा देगा, जैसे ही मेरी वीडियो शेयर होगी यूट्यूब आपके टाइमलाइन पे उसे फौरन शो कर देगा अगर आप लाइक कर दो। फिर अगर हम बात करें इस कॉलेज की, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को 1,500 दिल्ली का बच्चा, मैं ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये वीडियो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए जहाँ जिन्होंने 11-12 दिल्ली से करा है। ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नहीं है। ठीक है, आप दिल्ली के नहीं हो तो आपको इससे और मुश्किल रैंक पे मिलेगा। तो अनरिजर्व 1,500 तक, इकोनॉमिकली वीकर आप सेक्शन हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो 36-37 तक मिल जाता है, यानी 3,000 रैंक तक आप सेफ हो। 6,000 ओबीसी, एसटी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है एससी और एसटी में। एससी 42,000 और एसटी में ये बहुत बढ़िया कॉलेज 93,864 रैंक पर भी मिल गया था। फिर तीसरा कॉलेज डीयू कोटा कॉलेज है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे जीटीवी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ठीक है ना, जीटीवी नगर मेरे ख्याल से मेट्रो स्टेशन भी है और वहीं पर ही हॉस्पिटल है, और इसे यूसीएमसी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखते हो कभी कभी एब्रीवेशंस लिखे होते हैं तो ये यूसीएमसी इसका एब्रीवेशन है। अनरिजर्व 3,000 रैंक तक ही मिल पाएगा बच्चों, क्योंकि इस बार थोड़े से दिल्ली के कैंडिडेट ज्यादा है। आपको मैंने बताया 8-9 हजार ज्यादा है, तो थोड़ा सा 3,000 को हम सेफ मानेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप अगर हो तो 6,500 आपके लिए सेफ रहेगा, लास्ट ईयर 6,880 तक। ओबीसी 9,000, 9,500 आपके लिए सेफ है। एससी 55,000, एसटी आप देखो कितना ज्यादा रहा, राउंड 4 राउंड 3 में ये 2 लाख रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल गया। एससी कैंडिडेट्स को काफी फायदा है इन कॉलेजेस में बच्चों। तो अगर आप एससी कैंडिडेट हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपको बहुत ध्यान से एमसीसी की काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छे से प्रेफरेंस अगर आप भरोगे आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना, बहुत से बच्चों को शायद ये वाला कॉलेज मिल सकता था बट उन्होंने इससे ऊपर नहीं भरा एसटी का और उन्हें ना मिल पाए लास्ट राउंड में। अगर आप प्रेफरेंस सही से नहीं करते तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप याद रखें, एसटी कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब अगर हो तो दिल्ली में आपका बहुत फायदा है। फिर चौथे कॉलेज की अगर हम बात करें, ये कॉलेज भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आता है। आईपीयू लिखा था, कोई टाइपिंग एरर हो गई होगी, इसे मैंने करेक्ट कर दिया। डीयू कोटा के अंदर ही आता है और इसकी भी काउंसलिंग आपकी एमसीसी के थ्रू होती है। ठीक है ना, आप अगर इसमें चाहते हो एडमिशन तो ये भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, ये वुमेन्स के लिए है। यहाँ अनरिजर्व वुमेन 5,000 रैंक तक। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी अगर एक गर्ल की तो 12,000 रैंक तक इजीली मिल जाएगा। ओबीसी 13,500, 13,000 आपके लिए इस साल सेफ है। एससी 70,000 और एसटी आप देखें वंस अगेन दिल्ली कैंडिडेट, दिल्ली के शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आप हो, दिल्ली में आपकी कैटेगरी अगर एसटी है और आप 11-12 दिल्ली से करे हो और आप एक गर्ल हो तो आपको यहाँ 1,80,000 तक इस बार भी ये कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका डीयू कोटा के सारे कॉलेज खत्म हो गए। आईपीयू कोटा में एक और कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। अच्छा कॉलेज है, इसकी कट ऑफ आप देखें अनरिजर्व के लिए लगभग 2,000 तक ही मिल पाएगा इस बार आपको। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6,500, ओबीसी 8,500। मैं सेफ रैंक बता रहा हूँ, पिछले साल से थोड़ा सा बच्चों हाई जाने की उम्मीद है। शेड्यूल कास्ट 58,000, 58,000 तक। और एसटी आप देखो 1,75,000 तक मिला, तो 1,70,000 इस बार इसके लिए सेफ रहेगा। एससी कैंडिडेट्स प्लीज आप अपनी काउंसलिंग चॉइसेस को बहुत ध्यान से भरें, आपको एक काफी अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप दिल्ली के 11-12 कराया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज रोहिणी में है, आईपीयू कोटा का कॉलेज है। और यहाँ से जो कॉलेजेस हैं वो आपके मिलते हैं आईपीयू के फॉर्म के थ्रू, आपको उनकी काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है। अब ये एमसीसी के थ्रू नहीं मिलते। ये 2 कॉलेजेस हैं इसमें, ठीक है, 3 सॉरी। एक तो आपका डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी, दूसरा अभी इसकी नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी एमसीसी के थ्रू नहीं होता, और तीसरा आरबी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये स्टेट कोटा में आपकी काउंसलिंग होती है, 85% सीट्स आपकी जो, ठीक है। तो यहाँ पर
रैंक अनरिजर्व 7,000 तक मिल जाता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 8,627 तक मिला था। ओबीसी 16,000 तक आपको इजीली इस बार भी मिल जाएगा। एससी 1,14,000 और एसटी आप देखो अराउंड 2 लाख तक 1,98,000 है। तो अब 1,90 भी हो तो भी आपका इस बार बहुत चांस है इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। बट ये एमसीसी के थ्रू नहीं है, ये आपका आईपीयू का फॉर्म आता है, आपको उसको भरना होगा और उसकी काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेज मिलता है। ओके, फिर इसमें एक और कॉलेज है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये भी आपको उसी की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, एमसीसी के थ्रू नहीं मिलता। 14,008 अनरिजर्व, सही है रैंक, कोई ज्यादा वो नहीं। अगर अब अभी तक हम देखें 5 डिजिट्स किसी में नहीं थे, 4 डिजिट्स यानी 1000 तक ही चल रही थी रैंक्स। तो ये पहला ऐसा कॉलेज हमने देखा दिल्ली कैंडिडेट के लिए जो 5th यानी कि 15,000 11,000 तक कट ऑफ पे ये आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 20,000, ओबीसी 16,000 और एससी 80 और एसटी वंस अगेन बेनिफिट आप देख सकते हो दिल्ली का कैंडिडेट होने का। आखिरी कॉलेज बच्चों, ये एक प्राइवेट कॉलेज है बट इसको आर्मी के थ्रू चलाया जाता है। आर्मी जो होती है उनके वहां के अंडर आता है और इसमें आर्मी के ही स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, 100 सीट्स इसमें लास्ट ईयर तक थी। और अनरिजर्व्ड अगर आप अभी मैं उनकी एलिजिबिलिटी समझा दूंगा तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी 28,416, एससी 1 लाख और एसटी 2,41,000। फीस थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, गवर्नमेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है द एप्लीकेंट्स मस्ट फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल विद मिनिमम 10 ईयर्स। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हो, सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है ना, तो चिल्ड्रंस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज और बीन रिलीज्ड आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं उनके स्टूडेंट्स। चिल्ड्रंस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, लिबराइल फैमिली। तो अगर इनमें से भी आप किसी भी कैटेगरी हो, आप आर्मी हो, सीआईएसएफ वगैरह का नहीं होता, शायद एयरफोर्स वगैरह भी नहीं होता, केवल आर्मी के वार्ड्स जो होते हैं उनको ही इसमें एडमिशन होता है, तो आप इसमें ले सकते हो। इसकी भी आईपीयू के थ्रू ही इसमें होता है और इसकी कट ऑफ्स आप देख सकते हो ये। ओके, तो दिल्ली के सारे जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए, एक टॉप कॉलेज जो होता है इसमें कोई रिजर्वेशन आपका नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले तो आपको फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली रैंक 1 कॉलेज है और अगर आप इसका सपना लेके ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट लेते हो तो आपको जनरल में 50 तक आपकी रैंक होगी तो आपको मिल पाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 250, ओबीसी 250, एससी 1,000 से कम होनी चाहिए और एसटी में लगभग 1,500-1,400 तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है इस बार। बेस्ट कॉलेज है। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर आता है, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। तो ये कॉलेजेस की बात हो गई। यहाँ पे कोई आपका कोटा नहीं है, ये आपको केवल किससे मिलता है, ऑल इंडिया कोटा से। तो बच्चों अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो लाइक करना भूले ना, चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां रेगुलर अपडेट्स काउंसलिंग के बारे में सारी नोटिफिकेशन और कौन से स्टेट या किसी चीज की वीडियो में लेने वाला हूं या सेशन लाइव लेने वाला हूं उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल को पे देता हूं, तो उसे ज्वाइन करना आप भूलेगा नहीं। दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। मुझे उम्मीद है आप इस चैनल से जुड़ेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना भूलेंगे नहीं। तो ऑल द बेस्ट माय डियर कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली। बच्चों अगर आप लोगों की रैंक, आपको पता है कॉलेजेस आपके पास ज्यादा नहीं है, अगर आपकी रैंक्स इसके बाहर है तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको डिफरेंट स्टेट्स में जाना होगा। तो केरला में सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, फिर कर्नाटका, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर आप आसपास रहना चाहते हो तो फिर उत्तर प्रदेश ही आपके लिए ऑप्शन है, वहां सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं और फीस थोड़ी सी वहां पे मिनिमम 60 लाख तक रहती है। अगर आपकी जनरल रैंक काफी ज्यादा है, इससे काफी आगे है, तो फिर आपको मुश्किल रहेगा दिल्ली में और कोई कॉलेज। तो ऑल द बेस्ट माय डियर दिल्ली स्टूडेंट्स। ये वीडियो पूरी तरह से दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए थी और ये कट ऑफ उन्हीं की स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग है, तो ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते इसको रेफरेंस ना दें। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा।